नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आपने जो तस्वीरें देखी लगातार तिरंगा यात्रा या हर घर तिरंगा को लेकर एक नारा दिया गया प्रधानमंत्री द्वारा, हिंदुस्तान की सरकार के द्वारा। जिस तरीके से प्रशासन आज डांस कर रहा था तिरंगे के या जो हिंदुस्तान की राष्ट्रवादी जो गाने हैं उन पर, और स्पेशली आपने देखा आपके निर्वाचित जो एमसी साहब हैं और सर्वे सर्वा एम भिवानी में जिस तरीके से जो फिलहाल हालिया चेयरपर्सन हैं उनके प्रतिनिधि हैं, मेरे साथ बात करने वाले भवानी प्रताप डांस कर रहे थे, प्रशासन डांस कर रहा था। क्या कहेंगे, मज़े आ रहे हैं और तिरंगा पूरे शहर में नज़र आ रहा है। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हमने तिरंगा यात्रा निकाली। देखिए किस प्रकार से बच्चे उत्साहित हैं, किस प्रकार से तिरंगा हाथ में लेकर के फहरा रहे हैं। ये हर घर तिरंगा जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कि आह्वान किया और पूरा का पूरा देश तिरंगामय हो गया और हम अपने अपने घरों पर, अपने अपने प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहरा करके हमारे तिरंगे के प्रति सम्मान, राष्ट्र के प्रति सम्मान, ये आज़ादी के अमृत महोत्सव की तरफ हम दर्शा रहे हैं। प्रतिनिधि के तौर पर बात करूंगा, अभी प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात करके आया। सबसे बड़ी बात आती है कि 15 अगस्त तक हर किसी के दिल में तिरंगा धड़कता है, हिंदुस्तान धड़कता है, हिंदुस्तानी गाने बजते हैं, लेकिन 16 तारीख को वही तिरंगा कभी अनजान लोगों के द्वारा रोडों पर फेंक दिया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ अनजान लोगों की। उन अनजान या नासमझ लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? तिरंगे को किस तरीके से सम्मानित करना चाहिए? हमारा सम्मान है, हमारा प्राउड है तिरंगा। देखिए जिस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन अब ऐसे हो रहा है, इस प्रकार के कार्यक्रम हो गए, बच्चों को हम ये संस्कार देते हैं, लोग देखते हैं कि तिरंगे का क्या महत्व है, देश का क्या महत्व है, देश के प्रति हमारी क्या भावना होनी चाहिए, देश के प्रति हमारी क्या कर्तव्य जिम्मेवारियाँ होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हम कार्यक्रमों के माध्यम से इस प्रकार से जागरूकता लाने का काम भी करते हैं और मैं मानता हूँ कि सभी हमारे देशवासी, देखिए कोई भी हो, किसी भी देश का हो, प्रत्येक नागरिक के मन के अंदर अपने देश के प्रति राष्ट्रवाद की भावना होनी चाहिए, राष्ट्र के प्रति प्रेम होना चाहिए, अपने झंडे के प्रति सम्मान होना चाहिए। अच्छा, भिवानी में बात करें, एमसीओ की बात कर लें, जितने एमसी हैं या फिर नगर परिषद के द्वारा कोई झंडे का आवंटन या ऐसे बांटा जा रहा है कि हर किसी तक झंडे पहुंचाए जा रहे हों फ्री ऑफ कॉस्ट? जी बिल्कुल, हमारे पार्षदों के माध्यम से हम पूरे शहर के अंदर हर घर तिरंगा आज़ादी के अमृत महोत्सव, नमस्कार जी, आज़ादी के अमृत महोत्सव के जो हमारे 13 तारीख से 15 तारीख तक का है, इसमें हर घर झंडा फहराने का जो कार्यक्रम है, प्रत्येक घर पे झंडा पहुंचने की व्यवस्था की गई है और पार्षदों के माध्यम से हम झंडे बंटवा भी रहे हैं और निःशुल्क झंडे बंटवा रहे हैं ताकि झंडा हमारा ऊंचा रहे और शहर हमारा तिरंगामय बने। जी, पहले तो तिरंगा हमारी शान है। ये 75वें हमारे इंडिपेंडेंस ईयर के अंदर एकम महोत्सव के अंतर्गत कार्यक्रम हमारे स्टेट में और पूरे ही देश में बड़ा जोश से मनाया जा रहा है और इसी 13, 14, 15 को हर घर तिरंगा के आह्वान में आज भिवानी शहर के अंदर और भिवानी के अंदर एक रैली आयोजित की गई है। सो ये मैसेज देने के लिए कि भाई हम सब एक है और हम इस सबको इकट्ठे होकर अपना तिरंगा जो है, ताकि सिर्फ हमारे पूरी दुनिया देखे कि हमारे में कितना जोश है और तिरंगे को लेकर हम सब इकट्ठे हैं। और सर, शासन की तरफ से तिरंगे बांटे गए हैं, कई जगह से वीडियो जा रही है कि राशन की दुकानों पर तिरंगे पैसे में दिए जा रहे हैं, तो भिवानी में ऐसा क्या कुछ है? और उसको नहीं, ऐसा भिवानी में तो कोई नहीं अभी तिरंगे बांटे जा रहे हैं। कहीं पर भी तिरंगा, हमारे जो सरकारी संस्थान थे, पीडीएस की शॉप्स थी, वहाँ पर तिरंगा हमने किसी पर कहीं पर भी, जैसे हमारे सीएम साहब ने भी कहा है कि देयर इज़ नो पेमेंट एसोसिएटेड विद सेलिंग ऑफ फ्लैग्स। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ पर हमने जगह जगह पर दुकानें भी बनाई हैं जहाँ पर तिरंगा जिनको लेना है वो तिरंगा अपने आप से ले रहे हैं। हमारी तरफ से ऐसा कोई सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं है। सर, 15 तारीख तक क्या क्या कार्यक्रम चलने वाले हैं तिरंगा यात्रा को? तिरंगा आज तो यही था कि भाई हम सब अपने पूरे, चाहे जैसे बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, औरत हो, मर्द हो, आज की पार्टिसिपेशन ये सुनिश्चित करती है कि हर वर्ग में, हर किसी में एक जोश है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सभी को आज जोश देखने को मिला है और सभी इकट्ठे होके अब जहाँ से हमने नेहरू बाग से सचिवालय तक आए हैं, तो पूरे ही रास्ते में मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी एक जगह भी तिनके भर की जगह हो। सर, आपका क्या मानना है, इस तरह की जो योजनाएं होती हैं सरकार के द्वारा बार बार अमल में लाई जाती है, इससे आम नागरिक पर, राष्ट्रीयता की भावना पर कितना असर पड़ने वाला है?
नहीं, ये तो आज आपने देख ही लिया होगा कि जो अगर मैं पैट्रियोटिज़म की बात करूँ या नेशनलिज्म की बात करूँ, ये एक इनबॉर्न चीज़ होता है, हर एक के खून में होता है और वो देखने को भी मिला। सर प्रशासन किस तरीके से पुलिस प्रशासन की बात करें, सुरक्षा की बात होती है, सुरक्षा की दृष्टि से भिवानी पुलिस पूरी सतर्क है, सचेत है। हमारे द्वारा लगातार प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिसमें होटल्स हो, धर्मशाला हो, गेस्ट हाउस है, उनकी लगातार चेकिंग की जा रही है। इस तरह के एरियाज़ जहाँ पे स्ट्रेंजर्स का आने जाने का मूवमेंट काफ़ी रहता है, उनकी भी चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा हर घर तिरंगा अभियान में पुलिस डिपार्टमेंट पूरी तरह समर्पण के साथ जुड़ा हुआ है। हर पुलिस कर्मचारी अपने घर पे कल सुबह से ही झंडे फहराएंगे। हमारे सारे पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकियाँ और हमारे जितने भी ऑफिसेज हैं उनके ऊपर हमने झंडे लगाने की व्यवस्था की है। कल सुबह सूर्योदय के समय से हमारे सारे संस्थान हैं उनके ऊपर झंडे फहराए जाएंगे। पुलिस डिपार्टमेंट की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। लोहारू में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोग्राम किया जाएगा उसके लिए भी सारे प्रोग्राम की तैयारियां हो चुकी है और मैं सभी भिवानी वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आपका ये प्रोग्राम बड़ा सफल रहेगा, सुखद रहेगा। सर 15 अगस्त के बाद 16 तारीख को देखा जाता कुछ अनजान या नासमझ लोगों के द्वारा तिरंगा झंडा रोडों पर डाल दिया जाता है, कचरों के ढेर में पाया जाता है, उनके लिए कोई लॉ होता है या स्पेशली उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे सर, एक मैसेज आईपीएस के तौर पर अधिकारी के? नहीं, देखिए झंडे को फहराना हमारे लिए एक बहुत ही स्वाभिमान की बात है, हमारे लिए बड़ी हर्ष की बात है, गौरव की बात है। तो फ्लैग कोड में ये सारी बातों के बारे में लिखा गया है कि झंडे का किस तरह से सम्मान करना है, किस तरह फहराना है, किस तरह का झंडा यूज़ करना है और झंडा फहराने के बाद में उसको किस तरह से यूज़ करना है। फ्लैग कोड में स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि झंडा यदि किसी तरह से आपको डिस्पोज करना हो या उसमें कुछ टूट फूट हो जाती है, ख़राब हो जाता है, तो उसको प्राइवेट सेरेमनी में, प्राइवेट में आप उसको अलग से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक में किसी तरह भी झंडे का अनादर नहीं होना चाहिए। और हम प्रशासन की तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी पब्लिक प्लेस में झंडे का अनादर न हो। प्रशासनिक अधिकारियों से बात की, उनकी बातचीत है वो मैसेज भी आप तक पहुंचाएंगे और पूरा शहर नाच रहा है, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, दुकानदारों तक, हर किसी की बात करूं यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी तक डांस कर रहे हैं। तिरंगा जो घर घर तिरंगा को लेकर के एक अहम अपील चलाई गई है। फिलहाल आप देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर हर किसी के हाथों में आपको तिरंगे नजर आए। भिवानी अपडेट के साथ आपने देखा ये तस्वीरें, क्या कहेंगे, क्या माहौल बन चुका है पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रवाद का जो नारा दिया जाता है बीजेपी सरकार द्वारा, ये योजना भी क्या मोदी सरकार द्वारा जो चलाई गई है वो सच में हिंदुस्तान और लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना भरेगी। कमेंट में जरूर लिखें, इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।